प्रिय मित्रों, आज हम लोग बायोलॉजी कक्षा 12 से 1 अंक वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न दिया हुआ है 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी लघु बीजाणु बनते हैं। तो इसलिए प्रश्न पूछा गया कि 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो जवाब देख लें, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, यानी 4 लघु बीजाणुओं को बनने में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 112 लघु बीजाणुओं के बनने में अर्धसूत्री विभाजन की संख्या, तो 112 में क्या करेंगे, हम 4 से भाग दे देंगे, यानी 112 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो जवाब हमको मिलेगा 28। यानी 28 अगर अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो 112 लघु बीजाणु बन जाएंगे। तो आंसर यह है। अब आते हैं अगले इसके खंड पर। खंड को अनिषेक फलन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्पी पादपों में जब परागण होता है और निषेचन होता है तब जाके फल का निर्माण होता है, लेकिन यहां बताया कि अनिषेक फलन क्या है। पुष्पीय पादपों में परागण और निषेचन के बिना ही बीज रहित फलों का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फलन क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि पुष्पीय पादपों में परागण और निषेचन के बाद बीज वाले फल बनते हैं, लेकिन यहां कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में परागण और निषेचन के बिना ही बीज रहित फलों का बनना, बीज रहित फलों का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। अब आते हम इसके खंड ग पर। लीडिग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित तथा स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए तथा इसके कार्य बताइए। यानी लीडिग कोशिकाओं, जानते हैं वृषण में पाई जाती है यह, लीडिग कोशिकाओं द्वारा स्रावित तथा संश्लेषित वृषण हार्मोन का नाम बताना है आपको। तो जवाब दे दें, लीडिग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित तथा स्रावित वृषण हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरॉन है। उस हार्मोन का नाम क्या है। लीडिग कोशिकाओं, जो वृषण की कोशिकाएं होती हैं, वृषण में पाई जाती हैं, तो लीडिग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित तथा स्रावित वृषण हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरॉन है। इसका कार्य भी पूछा है। जो पुरुषों में सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछ तथा आवाज को नियंत्रित करता है तथा पुरुषों की यौन क्षमता को बढ़ाता है। तो इस तरह से यह प्रश्न ग हो गया। अब आते हम लोग इसके खंड घ पर। घ में पूछा है कि स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। यानी जब भ्रूण का रोपण होता है गर्भाशय में तो वह किस अवस्था में रहता है। तो स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो जवाब है कि स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था में होता है। यानी जो भ्रूण होता है वह ब्लास्टुला अवस्था में रहता है, उस समय इसका गर्भाशय में रोपण होता है। अब आते हैं लास्ट प्रश्न पर इसके। वैसेक्टोमी यानी नसबंदी क्या है। वैसेक्टोमी क्या है, नसबंदी क्या है। तो बताया गया कि वैसेक्टोमी यानी नसबंदी
में मानव नर यानी पुरुष के शुक्रवाहिनी को शल्य चिकित्सा द्वारा काटकर शुक्राणु के मार्ग को अवरुद्ध यानी बंद कर दिया जाता है। ध्यान देंगे, वैसेक्टोमी क्या है? यह परिवार नियोजन की एक व्यवस्था है। वैसेक्टोमी पुरुषों में की जाती है। वैसेक्टोमी नसबंदी में मानव नर यानी पुरुष के शुक्रवाहिनी को शल्य चिकित्सा द्वारा काटकर शुक्राणु के मार्ग को यानी शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है, क्योंकि वही शुक्राणु को लेके जाती है। तो शुक्रवाहिनी को बीच से काट दिया जाता है, काट करके दोनों तरफ बांध दिया जाता है और शुक्राणु के मार्ग को अवरुद्ध यानी बंद कर दिया जाता है, यानी शुक्राणु आगे की ओर बढ़ नहीं पाता है। यह क्रिया वैसेक्टोमी कहलाती है।